हज़ारा बरादरी सानिया मच में जाम बहक अफराद को आज दफनाएं, आज ही कोयटा जाऊंगा, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। कहा मुतासरीन के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं, पैगाम भिजवा दिया है कि तदफीन को वज़ीर आज़म के आने से मशरूत करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जाता, ऐसा हुआ तो हर कोई ब्लैकमेल करेगा। डाकुओं का टोला पिछले 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है कि एनआरओ दे दें वरना हुकूमत गिरा देंगे। सानिया मच भारतीय साजिश का हिस्सा है। मार्च में ही काबीना और अपने बयानात में बता दिया था कि भारत मुल्क में बेअमनी फैलाने के लिए फिरका वाराना दहशतगर्दी कर सकता है। ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये फिरौनियत है। आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी, अगर तो वो वजह सिक्योरिटी थी तो भी कौम को बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए, और अगर ये आपकी तोहम परस्ती है वो वजह बन गई तो वो भी कौम को बता दें। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को फिरौनियत करार दे दिया। दौरे कोयटा के बाद कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन को ब्लैकमेलर करार देने से उनका दिल दहल गया। इमरान खान की अना और तकब्बुर मजलूमों की आहों से बढ़ गई है। बताया जाए कि वज़ीर आज़म के कोयटा ना आने के पीछे कौन सी मसलहत है, अगर इसकी वजह तवहम परस्ती है तो वो भी बताई जाए। मरीम नवाज ने कहा कि वो हज़ारा बरादरी से इल्तिजा करती हैं कि अपने प्यारों को दफना दें और अल्लाह के हवाले कर दें। जिस इंसान से हज़ारा बरादरी उम्मीद लगाए बैठी है उसके सीने में दिल नहीं। कोयटा में मचसाने है कि मुतासरा खानदान वज़ीर आज़म की कोयटा आने तक तदफीन न करने के मुतालबे पर बदस्तूर कायम। -10 डिग्री की सर्दी में धरना 6ठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी की धरने में शिरकत और लवाहिकीन से ताज़ियत। सिराजुल हक ने कहा तदफीन में कोई रुकावट है तो वो वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म उस वक्त आएंगे जब सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके होंगे। सानिया मच के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म की कोयटा जाने में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं जो बताई नहीं जा सकती। वज़ीर आज़म शोहदा की तदफीन होते ही कोयटा रवाना हो जाएंगे। 7 अफ़गान शोहदा को भी मुआवजा दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि तफरकाबाजी को ख़त्म करना वज़ीर आज़म की सोच है। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर है। भारतीय एजेंट्स और पेरोल पर काम करने वालों की तरफ से खतरात हैं। मरीम और बिलावल ने कोयटा में सियासी तकरीरें की। अब्दुल गफूर हैदरी ने धरने वालों से कहा कि डटे रहो। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने सानिया मच के मुतासरीन ने मुआहदे का मतन सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। अली ज़ैदी ने सवाल किया वो कौन हैं जो तमाम मुतालिबात तस्लीम होने के बावजूद शोहदा की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। यह मुआहदा गुज़िश्ता 2 दिन से तैयार है। इंसानी जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता, मगर लवाहिकीन के लिए मुआवजे की रकम काफ़ी बढ़ा दी है। सानिया मच के खिलाफ कराची की अहम शाहराहों और चौराहों समेत 29 मकामात पर धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजबूरी और ज़रूरी कामों से निकलने वाले शहरियों के लिए मुतबादिल और तवील रास्तों पर ट्रैफिक जैम अजियत बन गया। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, नाजिम से नॉर्थ नाजिम और कोरंगी की अहम शाहराहें बंद। धरनों की वजह से ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरों से माजरत कर ली। मचसाने के मुतासरीन के मुतालिबात के हक़ में लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़ समेत मुल्क के कई शहरों में धरने और मुजाहिरे। इस्लामाबाद के चाइना चौक और लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं। हैदराबाद में नेशनल हाईवे बाईपास पर धरना। सक्खर में कौमी शाहराह पर धरने से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल।
सानहे मच के शोहदा के लवाहिकीन बेहिस वज़ीर आज़म का इंतजार किए बगैर अपने प्यारों की तदफीन करें। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं शोहदा के लवाहिकीन बाद में वज़ीर आज़म की ताज़ियत भी कबूल न करें। पहले भी उलमा से गुजारिश कर चुके हैं कि धरना दें, लेकिन रोड खुला रखें। कराची समेत सिंध भर में मखसूस मकामात पर धरने देकर रास्ते खोल दिए जाएं। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान का कहना है कि कप्तान का लहजा बता रहा है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। धमकी आमीज़ बातें जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं। पता नहीं वो क्वेटा जाने के लिए किसके हुक्म और इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। लीडर जज्बात में या ऑपोजिशन के दबाव में फैसले नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि लीडर्स के फैसलों के दूरस नताइज होते हैं। चेयरमैन हज़ारा पार्टी अब्दुल खालिक हज़ारा के बयान से सारी बात वाज़ेह हो गई कि लवाहिकीन दूसरे दिन से मैयतों को दफनाना चाह रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो इस पर हालात ख़राब करना चाहते हैं। मुसल्लत करदा हुकूमत और वज़ीर आज़म आईन जमहूरियत और अदालतों की बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन वज़ीर आज़म के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ आईन और कानून की नहीं डंडे की हुक्मरानी है। सेनेटर उस्मान काकड़ सेनेट इजलास के दौरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आप लोगों को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ बंदूक उठाना मना नहीं, जमहूरी एहतजाज करना मना है। मुल्क में सिविलियन अथॉरिटी नहीं। मौलाना ताउर रहमान बोले हमारे वज़ीर आज़म को इजाज़त मिलेगी तो मत जाएंगे। जिनके कंधों पर बैठकर वज़ीर आज़म आए हैं वो उनके हुक्म के मुंतज़िर हैं। इस मुल्क को बचाना है तो फिर इन कठपुतलियों चापलूसों से जान छुड़ाना होगी। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि PDM ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में आखिरी सांसें ली। अवाम ने आपके एजेंडे और बयानिए को मुस्तरद किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शहजाद वसीम का कहना था कि हम किसी जमहूरी तहरीक का रास्ता रोकने वाले नहीं। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि अपोजिशन को तनकीद और एहतजाज का हक हासिल है। आप कराची में उर्दू बोलने वालों और लाहौर में पंजाबियों के खिलाफ बात करते हैं। क्रैकडाउन सियासी वर्कर्स पर नहीं, उन पर हुआ जिन पर करप्शन के केसेस थे। साबिक वज़ीर आज़म पैनमा से फरारी है। अच्छा लगा बिलावल और मरियम नवाज मच गए। दीगर जगहों पर जब शहादत हो तो वहाँ भी जाएं। हुकूमत 1 साल के लिए तमाम मंसूबे मुलतवी कर दे। गुर्बत दूर करने के लिए 1 साल का शॉर्ट टर्म मंसूबा बनाए। सियासतदान अपनी सियासत भूल कर आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए इकट्ठे हों। चौधरी शुजात हुसैन की तजवीज़। सदर काफली कहते हैं लाहेमल मुरतब करने में सियासी नुकसान ही क्यों ना हो, बेरोजगार और तनख्वाहदार तबके के मसाइल के हल के लिए कोशिश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरे बहरीन में वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमाद, फील्ड मार्शल और बहरीन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर के अवार्ड से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक बहरीन फौजी मश्क अल बद्र का भी मुशाहिदा किया और मश्कों में तरबियत के मयार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। अवाम इनके दोगले चेहरे पहचान चुकी। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमती वक्त सानहे मच के मुतासरीन से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। कुछ सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस वक्त अवाम को यकजहती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की शदीद ज़रूरत है। मुल्क में क़यामत का समा है, आपको सियासत की पड़ी है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब की तर्जुमान वज़ीमा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। कहा लवाहिकीन लाशें लेकर वज़ीर आज़म की राह देख रहे हैं। कौन माफियाइज़म का सरगना है और कौन अवामी खिदमत करने वाला, कौम अब जान चुकी है।
मुल्क में कोरोना में मुब्तला मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2435 मरीजों का इजाफा। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.3 रही। 24 घंटों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 17.06% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 12.59% और हैदराबाद में 10.95% रही। 73% पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी के मोतरफ। 23% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने में पाकिस्तानियों की शरह आलमी औसत से 21% ज़्यादा है, जबकि मुतमईन अफराद की शरह के लिहाज से 32 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 8वां है। गैलप पाकिस्तान ने 1000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। नैब बताएं हमजा शहबाज केस का ट्रायल कब मुकम्मल होगा। हमजा शहबाज की दरखास्त से जमानत पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस में ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमात छोड़कर नए केसेस पहले चलाए जाएं। चाहते हैं नैब तमाम मुलजिमान के साथ यकसा सलूक करे। ज़ेर अल्तवा मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। ट्रायल कोर्ट से एहतसाब अदालत में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तफसील तलब कर ली गई। नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल में मुलव्वस इस्लामाबाद पुलिस के 5 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस एहलकारों को मिसकॉन्डक्ट और कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा। उसामा के वालिद ताजिर बिरादरी, साबिक़ एमएनए तारिक फजल चौधरी, JUI और PTI रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़कीउर रहमान लखवी को कलअदम तंजीम चलाने और उसके लिए चंदा जमा करने पर 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का ज़कीउर रहमान लखवी के शरीक मुल्जिम अबू अनस मोहसिन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ इस केस का मुकदमा 7 दिसंबर 2020 को दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के मुकदमे में 3 मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी। एक मुल्जिम प्रोफेसर अनवार को 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुकदमा गुज़िश्ता 4 साल से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत था। अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके 15 दिसंबर 2020 को फैसला महफूज कर लिया था। कराची में 2 से 3 रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जा हरारत में आज से इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की रवा साल सर्दी का मौसम मार्च तक जारी रहने की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई पहाड़ों पर तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -14, कलात -13, कोयटा -10, अस्तोर -9, मस्तौंग -8, स्कर्दू -7, चमन -5, पेशावर 5, कराची और लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खलाई कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। एलन मस्क का हैरानी का इजहार। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर्स की कीमतें बढ़ने से मस्क की मजमूई दौलत 188 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गई। बेजोस का 184 अरब डॉलर्स के साथ दूसरा नंबर। ने कहा कि शाहजहां मुझे सबसे पहले तुम देखना। अपने बारे में तो सब बता चुकी हैं आप, लेकिन शाहजहां के बारे में नहीं। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मेहरपोश की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।